थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बैंकिंग सीरीज का यह जो लेक्चर है यह तीसरा है और यह है नन फाइनेंशियल कंपनीज पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एनबीएफसी ये पूरी तरह बैंक नहीं होते हैं और ये आरबीआई द्वारा संचालित भी नहीं होता है। ये वित्तीय क्रियाओं में सम्मिलित होती हैं। ठीक है, एनबीएफसीएस जो दो प्रकार के होते हैं, एक होती है नन डिपॉजिट टॉकिंग और दूसरा होता है डिपॉजिट टेकिंग। ठीक है, टेकिंग है। नन डिपॉजिट जो टेकिंग होते हैं ये किसी भी प्रकार का डिपॉजिट नहीं लेती है। इनका खुद का पैसा होता है और यह कर्ज दे सकते हैं। जबकि डिपॉजिट टेकिंग बैंक में अगर बात करें तो यह डिपॉजिट जो है सो लेते हैं, ये कर्ज भी देते हैं, ये समयावधि में कर्ज देंगे और ये चेक डेबिट प्रदान जो है वो नहीं करते हैं। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं किसी बैंक को, जैसे कि मान लीजिए किसी बैंक ने मुझे कर्ज दिया और मैं उस कर्ज को 90 दिनों तक नहीं ना ही मैंने मूलधन चुकाया और ना ही ब्याज दिया, तो उसे एनपीए कहते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी से 100 रुपये लिए और 100 रुपये का जो ब्याज होता है, हर कहीं कहीं पे 3 रुपये, कहीं पे 5 रुपये, ऐसे जो लिए जाते हैं, तो 3 महीने तक न तो आप उसका मूलधन दिया, मतलब 100 का 100 रुपये आप वापस किए, और न ही जो आपको ब्याज बोला था कि इतना ब्याज हम पर मंथ लेंगे, न आपने ब्याज दिया 90 दिनों तक, तो वो एनपीए घोषित हो जाती है। अब बात आती है कि एनपीए कितने प्रकार के होते हैं। मूल तौर पे एनपीए 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सब स्टैंडर्ड एसेट, दूसरा होता है डेब्ट एसेट, तीसरा होता है लॉस्ट एसेट्स। ठीक है, पहला जो होता है तो वो 90 दिनों के ऊपर और 12 महीने से कम है, तो उसे सबस्टैंडर्ड एसेट्स जो हैं वो कहते हैं। अगर हम दूसरे की बात करें तो 12 महीने पूरे हो गए किंतु 3 वर्ष पूरे नहीं हुए, तो उसे हम डॉट एसेट कहते हैं। तीसरा अगर हम बात करें तो 3 साल से ज़्यादा हो गए या 3 साल हो गए हो, तो इसे हम लॉस्ट एसेट्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो CIBIL के बारे में है। CIBIL होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। CIBIL जो है कानून 2000 ईस्वी में पारित हुआ था। ये एक एजेंसी है जो रेटिंग देती है। ठीक है, कर्ज लेने वाले को 900 में से अंक जो है यह प्रदान करती है। समझ में आ गया। जैसे कि मान लीजिए आपने भी कहीं अगर बजाज फाइनेंस कार्ड बनाया या अपने नाम पर कोई लोन जो है सो आपने सैंक्शन करवाया या कोई कुछ लेने जा रहे हैं, यदि आपका रेटिंग 900 में से यदि किसी को रेटिंग 750 से कम है तो उसे कर्ज नहीं मिल सकता। जैसे कि अभी भी आप अगर चाहते होंगे बजाज फाइनेंस कार्ड बनाने के लिए या मोबाइल ईएमआई पर इंस्टॉलमेंट पर लेने के लिए या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेने के लिए, कार लेने के लिए, होम लोन कुछ भी लेने के लिए, तो अगर आपके नाम पे 900 जो रैंक रेटिंग होती है CIBIL के द्वारा अगर 750 से कम है, तो आपको वहाँ पे लोन नहीं दी जाएगी या ईएमआई इंस्टॉलमेंट में मोबाइल वगैरह नहीं दी जाएगी। सो तीसरा लेक्चर में यहीं तक, अगला हम चौथे लेक्चर की बात करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको प्लीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कोई सुझाव हो तो कमेंट करके हमें अवगत जरूर करें। सो टेक केयर।